सीधी के पीड़ित दशमत का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं और अब आगे और कार्रवाई नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी को छोड़ दिया जाए, जो हो गया सो हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कार्यवाही हुई है प्रवेश शुक्ला के खिलाफ, तो अब क्या चाहते हैं? हम अब इससे आगे हम नहीं चाहते हैं। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई थी हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको? प्रवेश शुक्ला को छोड़? जी हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए। और जो हो गया तो हो गया, अपने आप अपनी गलती महसूस कर लिया। कृत्य किया उसके बाद भी ऐसे? हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं। हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिली है। हाँ। मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिए हैं। हाँ। जी, हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दी जाए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पीड़ित दशमत रावत के बयान को लेकर कांग्रेसियों पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया, कहा कि सुन लो कांग्रेसियों, ये हैं हमारे देश प्रदेश की संस्कृति, संस्कार व विचार। आगे वो लिखते हैं कि तुम लोग इतनी सत्ता लौलुपता के लिए समाज को कितना भी बांटने का प्रयास करो, भड़काने का प्रयास करो, लेकिन तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। सीधी के पीड़ित दशमत का ये बयान सुन लो, उसकी दरियादिली देख लो। तुम्हारी घृणित बांटने वाली राजनीति को ये है करारा जवाब। तो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की तरफ से ये बयान सामने आता है और उसके बाद कांग्रेस पर तंज उन्होंने कसा। इस बयान को लेकर ट्वीट करके उन्होंने तंज कसा है। और आपको बता दें कि पीड़ित की तरफ से दरअसल ये कहा गया है, दशमत की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया और अब जो प्रवेश शुक्ला है उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आगे वो कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज स्टेट पर। मैं चाहूंगी कि जो ट्वीट आपने किया है, ट्वीट के माध्यम से आपने जो कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है, क्या वाकई में कांग्रेस यहां पर राजनीति किसी तरह की कर रही है? मैं एक बार चाहूंगी दोबारा से आप दोहराएं। देखिए, सीधी की घटना सामने आई, उसका वीडियो सामने आया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है। मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। दोषी पर रासुका लगती है, दोषी पर कार्रवाई होती है, उसके मकान का अतिक्रमण बुलडोजर से तोड़ा जाता है। पीड़ित व्यक्ति को मुख्यमंत्री स्वयं बुलाते हैं, उसके पैर धोते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, उससे माफी मांगते हैं। उसके बाद उसको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 1.5 लाख रुपए उसको मकान के लिए दिए जाते हैं, आवास के लिए। आप देखें, पीड़ित व्यक्ति वापस जाता है, खुश होकर जाता है, वहाँ बयान देता है मीडिया के सामने कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर खुश हुआ, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं ले जाया गया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे से चर्चा करी, मेरी सारी मांगे मानी। और वो आके स्वयं बगैर किसी दबाव के बयान देता है कि मैं अब जो हो गया सो हो गया, मैं जो भी आरोपी के ऊपर कार्रवाई हुई वो मतलब मैं उससे खुश हूँ, जितनी होना थी हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि उसको बख्श दिया जाए। लेकिन ये जो कृत्य किया गया है, भले ही मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरे पूरा बयान है। वो एक बड़प्पन दिखाता है, एक दरिया दिली दिखाता है। इसमें कोई सरकार या पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो स्वयं का उसका दिया गया बयान है, स्वेच्छा से दिया गया बयान है। अब वो कांग्रेस देखें, जो इस मुद्दे पे दोषी पर कार्रवाई हो गई, जो कांग्रेस की मांग थी कि दोषी का मकान तोड़ा जाए, कार्रवाई हो, सब कार्रवाई हो गई, पीड़ित के साथ न्याय हो गया। अब ये मुद्दा खत्म हो चुका, लेकिन कांग्रेस इसको लेके हम धरने देंगे, विधानसभा में सत्र में करेंगे, घेराव करेंगे, तमाम वो उस मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए जिंदा रखना चाहती है। समाजों को आपस में भड़काने का काम करे, लड़ाने का काम करे। जब पीड़ित अपनी कार्रवाई से खुश है, दोषी को सजा मिल गई, तो उसके बाद तो कोई बचता नहीं है। आप पीड़ित कहे कि मैं अभी भी उसको चाहता हूँ और सजा दिलाना, सजा कड़ी नहीं मिली, या मैं चाहता हूँ मुझे और न्याय मिले, मेरे को न्याय नहीं मिला, मैं खुश नहीं हूँ, वो तो समझ में आता है कांग्रेस का राजनीति करना। लेकिन जब गवाह और सब दोनों चीजें, यदि वो भी खुश है, पीड़ित भी और दोषी को भी सजा मिल गई, तो फिर भी जो कांग्रेस की घृणित राजनीति, उसका एक छोटा सा सवाल है, क्या प्रवेश शुक्ला, जो कि यहाँ पर पीड़ित दशमत ने भी कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनको गलती का एहसास हो गया है, क्या वाकई में प्रवेश शुक्ला को गलती का एहसास हुआ है? क्या माफी मांगी उन्होंने?
देखिए ये पीड़ित जाने और प्रवेश शुक्ला जाने, हमने कहा ना इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, ना सरकार ने बयान दिया है ना सरकार ने इस तरह की मंशा जाहिर करी, खुद पीड़ित पक्ष ने। आप देखेंगे कई लोग अपने परिवार के साथ हुए हत्या के केसों में भी दोषियों को माफ कर देते हैं और कई ऐसे उदाहरण है इस देश के अंदर। तो यदि पीड़ित ने माफ किया तो पीड़ित और उसके बीच का मामला, इसमें सरकार या भाजपा का कोई लेना देना नहीं। सर, वो आगे देखा जाएगा कि फिलहाल आगे क्या रुख जो है वो पुलिस का रहता है।